आप राहुल प्रकाश मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन लोगों के साथ हैं जो गिग वर्कर्स कहलाते हैं, जो डिलीवरी का काम करते हैं। और जाहिर तौर पर पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं तो कैसे उनके सामने ये संकट है। महंगाई की मार तो खैर हर आदमी पर पड़ रही है ना। राहुल प्रकाश, ओवर टू यू। देखिए, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से तेल के डीजल के दाम बढ़े हैं, सीधा असर ट्रांसपोर्टेशन पे खासा पड़ेगा और सीधा असर रसोई तक भी जाएगा। ग्रोसरी आइटम्स हो, सब्जी हो, बाजार की तमाम वो चीज़ें हों जो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट से जुड़ी होती हैं। मंडियों में सब्जियां आती हैं, तमाम जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें होती हैं। गिग वर्कर्स क्या करते हैं, आपके डिलीवरी डोर स्टॉप जॉब कहते हैं कि आपके घर तक पहुंच जाएंगे। मेरे साथ कई लोग हैं। ये बताइए कि आप लोगों का क्या कहना है, खासकर जब तेल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, तो आपकी जेब पर कितना असर पड़ रहा है? बहुत असर पड़ा है सर, इस टाइम बहुत असर पड़ लिया है। ये तो रेट भी बढ़ने चाहिए। हमारे रेट भी वही है, 7 रुपये किलोमीटर का हिसाब पड़ता है। लोटा फेरी 14 मिल रही है, हमें 7 रुपये पर किलोमीटर मिल रहा है। मतलब कितने किलोमीटर का होता है आपका? और 2.5 किलोमीटर का ही बच जाए, 1 किलोमीटर का ही बच जाए, 3 किलोमीटर का ही बच जाए, 4 किलोमीटर तक बच जाता है। नहीं तो आप लोगों की क्या मांगे हैं, कितना होना चाहिए? 20 रुपये तो सर होना चाहिए कम से कम पर किलोमीटर। आपका ऑर्डर का मिलता है पैसा या किलोमीटर का पैसा? किलोमीटर का पैसा मिलता है सर। तो आपकी जेब पे कितना असर पड़ेगा फिर? अब बहुत असर पड़ रहा है। पेट्रोल महंगा है, हर चीज़ महंगी है, लेकिन क्या है, हमारे पास पैसे नहीं बढ़ रहा है कुछ भी। तो जो डिलीवरी होती है आसपास के इलाकों में आप करते हैं सारी जी, रोजमर्रा के आइटम्स होते हैं? जी 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 घरेलू आइटम है सब सर, घरेलू आइटम है सब। दाल, चीनी, घी, रिफाइंड, हर ये आइटम है सर। सब्जी, आलू, प्याज। आपके रेट तय कौन करता है, कंपनी वाले करते हैं या कौन करता है? कंपनी से तय हुए हैं सर रेट तो हमारे। तो एक दिन में कितने डिलीवरी हो जाती है? ये तो अपने ऊपर 20-22 ऑर्डर, 30 ऑर्डर एक राइडर मान लेना पूरे। कितने किलोमीटर हो जाता होगा दिन भर का? ये अब लगा लिया था, अगर 1 किलोमीटर चलाएंगे 50-60 किलोमीटर एक बंदा पर डे चल लेता, 70 किलोमीटर चल लेता। 50 किलोमीटर कर ले, मतलब आपका 14 रुपये मिलता है, आप चाहते हैं वो 20 रुपये हो जाए? हाँ नहीं, हाँ जी यही चाहते हैं। और दूसरी बात, यहाँ कोई सुविधा नहीं है। सुविधा नहीं है, जो गर्मी में धूप में सब यहाँ बैठे हुए, पंखा नहीं है, अंदर पानी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं हो रहा ढंग का। यहाँ पर एक ज़्यादा फ्रिज लगा छोटा था, उसमें सारा दिन गर्म पानी पीते रहते हैं। सारा दिन पार्किंग सुविधा ऐसी है, साफ सफाई नहीं, दुनिया भर की चीज़ें। और फिर दूसरा कोई कस्टमर कोई झूठी कंप्लेंट करते, कंपनी एकदम एक्सेप्ट कर लेती है, कोई हमसे कोई पूछताछ नहीं होती। इस टाइम हमारे राइडर खड़े, आप इसे ही पूछ सकते हैं कि हमारे किसी बड़े ऑफिसर का नंबर नहीं है। मतलब आपको चारों तरफ से बिछे हुए हैं बहुत ज़्यादा, सब बिल्कुल बिछे हुए बहुत ज़्यादा, मतलब कोई हमारी वो नहीं। बहुत परेशानी है पर गली मोहल्ले वालों को बहुत परेशानी, क्योंकि अंदर जगह नहीं होती है, बाहर गाड़ी लगानी पड़ती है, भीड़ ज़्यादा रहती है, तो गली मोहल्ले वाले ऑब्जेक्शन उठाती है, फिर ये गाली उपतारी करते हैं। बहुत ज़्यादा क्या चीज़ डिसाइड किया, क्या करना चाह रहे हैं आप लोग आगे? सर वही तो जा रहा है कि पैसे बढ़े, मतलब इतनी मेहनत हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन पैसे नहीं उठा रहा है। 14 रुपये किलोमीटर के हिसाब से मिल रहा है, कम से कम 20 रुपये किलोमीटर के हिसाब से। और कम से कम आदमी इतना रिक्शा, धूप हो रही है, गर्मी हो रही है, हर चीज़ है, सारी चीज़ें। जब तक तेल के रेट नहीं बढ़े थे तब तक सही था? जब तक तो सही था, अब तो बहुत फर्क पड़ गया। जब तो 500-700 रुपये कमा भी रहे, अब तो उसमें से भी घटेंगे कमाने से। 200-250 रुपये का तेल लग जाता है तो क्या बचता है सर, ये बताइए? 200-250 रुपये का तेल लग जाता है तो क्या बचता है बताइए? 500-700 का काम करा, 200-250 का तेल लग गया उसमें। और फिर खाने पीने का भी है, 150 रुपये आदमी खा भी लेता है, क्या बचा? कुछ भी नहीं बच रहा, खाली मेहनत ही मेहनत हो रही है। तो कितने बजे काम शुरू हो जाता है? रात दिन चलता है? सुबह 6 बजे स्टार्ट हो जाता है स्टोर, रात को 2 बजे तक चलता है। और मतलब खाने का पैसा भी खुद ही? जी जी सर, सब कुछ अपना है, सब तेल पानी खाना पीना सब अपना है। सिर्फ ये 14 रुपये किलोमीटर है। कौन सुनेगा आपकी? किलोमीटर सर कंपनी सुनेगी, कंपनी सुनेगी, मगर ये है कि सुनी नहीं रही कंपनी को। तो पता बेरोजगारी बहुत है देश के अंदर, उसको पता है कि एक जाएंगे 10 आएंगे, 10 खड़े में तैयार पीछे आने के लिए। ये सिस्टम भी है। सर ज्वाइनिंग नहीं कोई सुनने वाले रेफर बोनस निकाल रखा है राइडरों के लिए। राइडर रेफर मारता है, राइडर बढ़ते रहेंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ते रहेंगे, इसीलिए यहाँ पे भीड़ बहुत नहीं रोक रहा है। ज्वाइनिंग हो रही है यहाँ पर, ज्वाइनिंग रोक नहीं रहा है। जितने राइडर है, मतलब जितनी पार्किंग है उतनी सुविधा रखेगी। नौकरी का भी डर है जी बिल्कुल। अब हम कोई सी कंपनी बुरी लगा होता, हमारी आईडी बंद कर दे कल को, आईडी टर्मिनेट कर देते। और भी लड़के सर और बहुत हैं उनकी, कल इनकी आईडी टर्मिनेट कर दी ज़बरदस्ती की। कस्टमर का ऑर्डर था, घर के नीचे खड़े हुए उसके कस्टमर थे, फ़ोन किया, कस्टमर ने फ़ोन नहीं उठाया, सामने कर लिया ऑर्डर, यहाँ आए, बाद में पता लगा कि आईडी बंद कर दी। भाई एक बार राइडर से कंपनी को पता करना चाहिए क्या परेशानी में कस्टमर को ऑर्डर क्यों नहीं दिया, परमानेंट आईडी बंद कर दिया, अगला कल से बंद, परेशान है। ये आप देख रहे हैं तमाम गिग वर्कर्स है। ये यहाँ जेप्टो का पूरा स्टोर है, यहाँ से डिलीवरी होती है 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, अलग अलग दायरों में ये जाते हैं। दिन भर में करीब 40 से 50 की ये डिलीवरी देते हैं। और उसके बाद इनका कहना है कि जो तेल है 500 रुपये के करीब जो इनकी कमाई होती है, 250 तेल में निकल जाता है। खाना भी खुद खाना पड़ता है और परेशानी कस्टमर के साथ भी होती है।
आईडी डिलीट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, कई समस्याएं हैं। तो इनकी मांगे सिर्फ ये है कि जो तेल महंगा हुआ है इनकी जेब पर असर पड़ रहा है, तो 20 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से इनको पैसा मिलना चाहिए। इस तरीके की बातें इनकी तरफ से है। और यही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी तस्वीरें आ रही है जहां सीधा असर जो है वो आम जन पे, और कहा जाए कि अब किचन तक भी पहुंचने वाला है। जी बहुत शुक्रिया आपका राहुल प्रकाश। नाउ विश्वास पाठक जी